सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन को एंड प्रेस कीजिए बेल के बटन को, सिलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन को ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन और फ्री में मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसी किचन में वेलकम। हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। चिकन कॉर्न सूप, वेजिटेबल कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर सूप। ये सूप अमूमन हम अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन मैं एक अलग और डिफरेंट स्टाइल से, जिस तरीके से मैंने बनाया है उस तरीके से आप भी ट्राई कीजिए और मज़े लीजिए। ये सूप सर्दियों में आपकी सर्दी को कम करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है या खाने का कुछ मन है तो आप ये कॉर्न सूप वेजिटेबल स्टॉक के साथ बिल्कुल न्यू स्टाइल में ज़रूर ट्राई कीजिए। व्यूज़, ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी और यमी था। ये देखें, बिल्कुल थिकनेस इसकी और इसका कलर देखें, खाने में भी बहुत ही टेस्टी और यमी तैयार हुआ था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आइए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक पॉट लिया है, उसमें हमने 2 लीटर पानी ऐड किया है। 2 लीटर पानी ऐड किया है हमने चिकन के हिसाब से। अगर आपके पास 1 kg चिकन है तो उसमें 2 या 3 लीटर पानी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 250 ग्राम थी मेरे पास चिकन, बोनलेस मैंने ली थी, बिल्कुल सूप जैसी बोटी। आप स्टॉक भी यानी कि चिकन हड्डी के साथ भी, बोन के साथ भी इस्तेमाल कर सकती है। उससे आपकी जो चिकन स्टॉक है वो अच्छा तैयार होगा। अब हमने इसमें क्रश की हुई गाजरें ऐड की हैं। अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बंद गोभी हमने ली है। आप वेजिटेबल स्टॉक में भी ऐड कर सकती हैं। ये मैंने क्लोव्स, अनियन लिया था और गार्लिक लिया था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप अपनी पसंद से स्पाइसेस डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाला है। आधा चम्मच नमक डालने के बाद हमने इसमें डाला है 1 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकती हैं। हरा धनिया हमने डाला है। आप ग्रीन अनियन भी इसमें डाल सकती हैं, उससे भी आपकी जो चिकन स्टॉक हमारा सूप तैयार होगा वो बहुत ही अमेजिंग और स्पाइसी बनेगा। अब हम इसको 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए अच्छे तरह से बॉईल करेंगे। स्लो आंच पे आपने हमेशा बॉईल करना है इन वेजिटेबल्स को। ये देखें, हमने अब इसको बॉईल करना है। 1 आवर बॉईल करने के बाद ये देखें, हमारा जो चिकन स्टॉक था वो रेडी हो चुका था। अब इसको हम छान लेंगे एक स्टेयर की मदद से। स्टेनर की मदद से अब इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। आप चाहें तो इसकी यही वेजिटेबल आप इसको ना भी डालें। हमारा चिकन स्टॉक था वो तैयार हो चुका है। अब एक चम्मच की मदद से, अगर आप वेजिटेबल को अलग नहीं डालना चाहती हैं, अलग करना चाहती हैं तो वो डाल दें, लेकिन मैंने इसको फोर्क की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लिया था। ये देखिए, इनके रेशे भी तैयार बन गए हैं। चिकन स्टॉक हमारा रेडी है। अब इसको 3 से 4 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रख सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जब भी आप चिकन कॉर्न सूप बनाएं तो फ्रेश स्टॉक इस्तेमाल करें। चिकन स्टॉक जो है, आप रेफ्रिजरेटर में कई कई दिन रखते हैं तो इससे हमारे जो फूड है उसमें जम्स पैदा हो जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि फ़्रेश फूड इस्तेमाल करें। अब हमने जो स्टेन की थी वेजिटेबल, चिकन, बंद गोभी, वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं अपने स्टॉक में। बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से इसमें बॉयल आता रहे। स्लो फ्लेम पे आपने चम्मच हिलाते जाना है। 4 से 5 चम्मच या 3 चम्मच, आप अपनी थिकनेस, जितनी आप अपने सूप की थिकनेस रखना चाहती हैं उतना ही कॉर्नफ्लोर डालें। मैं जो थिकनेस है अपने सूप की वो कम ही
मैं ज़्यादा थिकनेस पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने 3 चम्मच से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में ऐड किए हैं और उसको चम्मच भी हिलाते जाएं, साथ साथ कॉर्नफ्लोर ऐड करती जाएं। जैसे ही हमारा जो चिकन सूप था वो थिक होना शुरू हो जाएगा, स्लो फ्लेम पे इसको हमेशा बनाएं। तो हम इसमें एग वाइट डाल देंगे, अंडे की सफ़ेदी डालें, पूरा अंडा मत डालें। कॉर्न आपने ऐड करने हैं इसमें, आप चाहें तो कॉर्न का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कॉर्न यूज़ किए हैं। ये देखें, कॉर्न से हमारा जो सूप है वो अच्छा लुक देता है। अब बॉयल आने तक इसको पकाएंगे, ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लोर डाला था थिकनेस के लिए उसकी जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाए। अब हमने अंडे की सफ़ेदी इसमें ऐड करनी है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। जब भी आपने अंडे की सफ़ेदी ऐड करनी है उसको अच्छी तरह से बीट कर लें। बीट करने के बाद आप जब भी अंडे की सफ़ेदी सूप में ऐड कर दें तो साथ साथ चम्मच को हिलाती रहें। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे सूप का। ये बहुत अच्छा बना था। ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी। अमूमन घर में मेरी जो मदर है वो ही सूप बनाती थी, लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी। बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छा बना था। ये देखें कितना अच्छा है। हम अब इसको अगर चाहें तो इसमें ग्रीन चिली या साल्ट आप टेस्ट करके ऐड कर सकती हैं। अलबत्ता जितना मैंने आपको बताया था आप उतना ही ऐड करें। हमारा जो सूप था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको डिफरेंट सॉसेस के साथ ऐड ट्राई करेंगे। हमारा जो सूप था वो हॉट एंड सॉर सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।